अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस डब्बे वाले फ़लूदे यानी कि जेली फ़लूदा ड्रिंक एंड डेज़र्ट मिक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, आपको पता है जैसा कि मैं डब्बे वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, लेकिन पिछले दिनों जब ग्रोसरी करने गए तो बच्चों ने ये डब्बे वाला फ़लूदा जो है ग्रोसरी में ख़रीद लिया और अब ये एक्सपायर होने वाला था। 2 महीने रह गए थे इसे एक्सपायर होने में, तो मैंने सोचा क्यों ना ईद पे इसे ट्राई कर लिया जाए। तो जब मैंने इसे ट्राई किया तो मुझे इसके हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट्स मिले। मतलब ये कि बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। तो बस इसके लिए आपको थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इस रेसिपी के अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस करना पड़ेंगी अपने तौर पर, अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन फ़लूदा ड्रिंक एंड डेज़र्ट मिक्स का आप भरपूर मज़ा उठा सकें। उससे पहले मैं आपको एक गिलास में सर्व करके दिखा दूं कि ये कैसा बन के तैयार हुआ था। तो यहाँ पे आप इसकी स्मूथनेस, थिकनेस एंड क्रीमीनेस चेक कर सकते हैं। दिखने में ये जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी बेहद लजीज था। तो बस कुछ एडिशंस और कुछ वेरिएशंस के साथ अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसी पैकेट के अंदर से एक जेली का सैशे निकले था, जिसे मैंने सबसे पहले रेड कलर की जेली जो है सेट होने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ कढ़ाई के अंदर मैंने 1 लीटर दूध के अंदर 1 गिलास पानी डाल के इसे बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए दूध में एक अच्छा सा उबाल आ गया है। तो मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह से इसकी बिलाई को भी इसके अंदर ही, और लो फ्लेम पे मैं इसे पका लूँगी 4 से 5 मिनट तक। 1 गिलास पानी आपने ज़रूर से ऐड करना है 1 लीटर दूध के अंदर। 4 से 5 मिनट मैंने इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लिया था। अब मैं इसके अंदर ये पैकेट ऐड कर दूँगी फ़लूदे वाला, जो कि इस डब्बे में से निकला है। अच्छी तरह मिक्स करते हुए अब 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए इसे पका लेना है। 15 मिनट लग जाते हैं इसे गाढ़ा होने में और पकने में, तो बस दरमियान दरमियान में आपने चम्मच चलाते रहना है और मीडियम फ्लेम पे इसको गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो इस डब्बे वाले फ़लूदे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर कोई भी सवैयाँ वगैरह आपको अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, कोई नट्स वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ डब्बे के पैकेट के अंदर मौजूद होती है। चीनी शीनी हर चीज़ उन्होंने इसके हिसाब से एडजस्ट की हुई है। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसे पका लिया था 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया था। ठंडा होने पे ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद मैंने एक बाउल में डाल के फ्रिज में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरह से चिल हो जाए। तो यहाँ तक तो ये डब्बे वाली रेसिपी थी। अब इसमें जो वेरिएशन करनी है उसके लिए एक पैन के अंदर 2 कप फुल फैट क्रीम वाला दूध लेंगे, इसे बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दूध में एक उबाल आ गया था। तो फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है। उबाल आने के बाद बिलाई वगैरह सारी किनारे साफ़ करके अंदर कर देनी है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट अब आपने इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। जब तक दूध हमारा लो फ्लेम पे पक रहा है तब तक हम एक दूसरा पैन लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 5 टेबल स्पून चीनी। चीनी को इस तरह से फैला लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट होने देंगे। तो फ्लेम को आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, बस दम वाली आंच पे इस चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देना है कि ये कैरमलाइज़ हो जाए। तो जब तक हमारी ये चीनी कैरमलाइज़ हो रही है, हम इसके लिए एक स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्याली के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके अंदर 1/4 कप नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध ऐड कर दिया है। ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करके एक घोल तैयार कर लेंगे। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के आपने खुश्क दूध के ऐड कर देने हैं। किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। टी वाइटनर मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके उसे मैंने एक साइड पे रख दिया है। तो दूसरी तरफ चीनी को चेक कर लेते हैं। तो चीनी यहाँ पे देखें मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो बस अब चम्मच चलाते हुए इसे बिल्कुल गोल्डन कलर जब इसका आ जाएगा और ये टोटली मेल्ट हो जाएगी, तब तक हमने इसको कैरमलाइज़ कर लेना है। फ्लेम को तेज़ नहीं करना। तेज़ फ्लेम पे क्या होगा कि चीनी तो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें से जलने की स्मेल आने लग जाएगी, जो कि हमारे इस सारे मिक्सचर के टेस्ट को ख़राब कर देगी। तो यहाँ पे देखें जी, चीनी का जब ऐसे लाइट सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये टोटली मेल्ट हो जाए, तो अब हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और दूसरी तरफ दूध जो कि हमने पकने के लिए रखा हुआ था लो फ्लेम पर, इसको उठाएंगे और इस कैरमलाइज़ की हुई चीनी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपने छींटों से बचाना है अपने हाथ को भी, अपने मुंह को भी, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म चीनी के अंदर जब इस तरह से गर्म दूध डालते हैं ना, तो बहुत तेज़ जिस्म के छींटे भी उठते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम दोबारा से ऑन कर देंगे और इसे पकाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दूध डालते साथ ही चीनी जो है ना इस तरह गट्टे की शक्ल में आ जाएगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस इसे मिक्स करते हुए पकाते जाना है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीनी जो है दूध के साथ मिक्स हो जाएगी और दूध के कलर को लाइट सा गोल्डन कर देगी, बिल्कुल ऐसे जैसे खोए मलाई वाली कुल्फ़ी का कलर होता है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीनी जो है मिक्स हो गई थी बहुत अच्छी से। तो मैंने कुछ बादाम, पिस्ते वगैरह चॉप करके रखे हुए थे, ये ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। कोई से भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं पीस कर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम पीस के ऐड किए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब ली है बलाई, जो कि हम नॉर्मल दूध पे से उतारते हैं ना, घर की बलाई, ये वो वाली है। इसे मैंने मिक्स कर दिया था अच्छे से। इसमें आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अगर बलाई ना हो तो। अब अच्छे से इस बलाई को भी मिक्स करते हुए इस दूध के साथ पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी,
दूध के साथ सारी मलाई वगैरह अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर वो घोल ऐड कर दूँगी जो कि हमने तैयार करके रखा था। लेकिन डालने से पहले इसे अच्छे से आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर अक्सर जो है पैंदे में बैठ जाता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद एक हाथ से आपने डालते जाना है और दूसरे हाथ से चम्मच चलाते हुए मिक्सिंग करते जाना है, ताकि कोई गुठली या लम्फ वगैरह ना बनने पाए। तो बस अब गाढ़ा होने तक हम इस मिक्सचर को पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब गाढ़ा सा हो जाए, आपको इसकी थोड़ी कंसिस्टेंसी जो है ऐसी फील होना शुरू हो जाए कि चमचे पे ये कोट होने लगे, तो बस फिर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, क्योंकि ठंडा होने पे भी ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे इस मिक्सर को मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया था। अब मैं एक लूँगी लंच बॉक्स, जो कि बच्चों के स्कूल का लंच बॉक्स है। इसके अंदर मैंने इस तरह से क्लिंग रैप करके एक प्लास्टिक जो है इस तरह से बिछा दिया था, और इसके अंदर थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ते, काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हों आप डाल के इसके ऊपर आपने इस मटेरियल को पोर कर देना है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार कुल्फ़ा फ्लेवर का एक्चुअली ये आइसक्रीम मैं तैयार कर रही हूँ, यानी कि कुल्फ़ा तैयार कर रही हूँ। अब इसे एयर टाइट करके आपने फ्रीज़र में रख देना है रात भर के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो यहाँ पे कुल्फ़ा जो है हमारा ये भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ फ़लूदा जो है उसे भी मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, और बहुत अच्छी तरह से वो गाढ़ा भी हो चुका है और ठंडा भी बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे, और नीचे प्लास्टिक बिछाने का मकसद यही था कि ईज़िली ये निकल जाए और इसकी शेप बरकरार रहे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम बर्फ़ निकालते हैं ना, सेम उसी स्टाइल में मैं इसे उल्टा करके इस तरह से खींचा है तो ये बाहर आ गया है। अब इसका ये प्लास्टिक उतार देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बेहतरीन कुल्फ़ा आइसक्रीम आपकी बनके तैयार है। आप इसे खाली भी बना के एंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी बनके तैयार होती है। तो जी हाँ व्यूअर्स, ये है वो एडिशन और ये है वो वेरिएशन जिसे आप करेंगे ना, तो फिर ये डब्बे वाले फ़लूदे का मज़ा दुबाला हो जाएगा, और आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट और बहुत बेहतरीन टेस्ट मिलेगा इसका। खाली इसको पीने का इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन जब इसके अंदर मैंने ये कुल्फ़ा आइसक्रीम ऐड की तो यकीन करें कि ये सोने पे सुहागे वाला काम था, और इसका लुत्फ़ दुबाला हो गया था। इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी ट्राई की है ये फ़लूदा आइसक्रीम की रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपकी फ़ैमिली को और आपके बच्चों को। तो बनाकर मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।